आएगा साफ है ना। पहले हम समझेंगे कि जो एवरेज में चेंज होता है, अभी तो एवरेज निकालने सीखे थे पिछले क्लास में, आज हम सीखेंगे एवरेज में जो चेंज होता है वो किस किस वजह से होता है। तो लोगों के आने की वजह से भी चेंज हो सकता है, इसमें से लोग चले जाएं तो भी एवरेज चेंज हो जाएगा, या दो लोगों के जगह पर दो लोग आ जाएं यानी रिप्लेस हो जाएं, मतलब संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े परंतु रिप्लेसमेंट हो जाए। जैसे इसमें से दो गया और इसके जगह पे दो आ गया तो संख्या पे फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी एवरेज चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर जो लोग गए थे उसके इक्वल अगर आके लोग बैठ जाएंगे तो एवरेज चेंज नहीं होगा, लेकिन उनसे कम वाला आएगा तो एवरेज चेंज होगा, गिर जाएगा, उनसे ज्यादा वाला आ जाएगा तो एवरेज बढ़ा देगा वो। इस तरह का केस आज हम पढ़ने वाले कि एवरेज में जो चेंज होता है वो किन किन वजह से होता है, एंट्री, एग्जिट और रिप्लेसमेंट की वजह से होता है। एवरेज में जो चेंज होगा, एवरेज जो बदलेगा, ये किसकी वजह से होता है? तीन केस है आपका, एक एंट्री, दूसरा एग्जिट और तीसरा रिप्लेसमेंट। यानी कि आने की वजह से, जाने की वजह से और प्रतिस्थापित, नहीं जी, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब क्या हुआ? जो लोग गए तो वे लोग आ गए, इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इन तीन कारणों से एवरेज में क्या होता है? चेंज, बदलाव होता है। एवरेज बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि बदल ही जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आने वाला जो जाने वाला के तुलना में कैसा था। अगर सेम रहेगा तो काहे बदलेगा, लेकिन उससे कम ज्यादा रहेगा तो एवरेज बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? एंट्री वाला सीखते हैं थोड़ा। एंट्री वाला केस हम पढ़ते हैं कि आने की वजह से एवरेज में देखते हैं, किसकी वजह से? आने की वजह से। हम आने की वजह से देखें कि आने की वजह से एवरेज किस तरह से चेंज होता है। जैसे समझना, मान लो 4 लोग हैं, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, ये चारों 20-20 किलो का है, मान लो। कम हो जाएगा क्या कुछ? 60 किलो का मान लेते हैं। वजन मान रहे हैं, वजन में होगा, एज में होगा, किसी में भी हो सकता है। मान लेते हैं पहला आदमी 60 किलो का है और आपके सामने, इसको छोड़ो अभी, पहले ये बताओ, 4 लोग हम रख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोगों का औसत ऐसा दिया हुआ है कि 60 केजी है। पहले तो ये सुन, ये छोड़ो, ये जानकारी आपको दिया कि 4 लोगों का औसत कितना है? 60। तो क्या हम पहले बताए थे कि अगर 4 लोगों का औसत 60 केजी है तो आप प्रत्येक को 60 मान सकते हैं? जरूरी नहीं ना कि सब 60 होगा, अलग अलग भी होगा तो एवरेज 60 बन सकता है, परंतु अगर सब 60 रहेगा तब भी तो एवरेज 60 बन सकता है। तो जानकारी ये दिया रहेगा कि 4 लोगों का एवरेज कितना है? 60 केजी। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे इस डेटा को कि 4 लोगों का औसत 60 केजी है? आप इसको ऐसे समझिएगा कि चारों कक्का किलो का है। ये रियल है कि माना हुआ है? ये माना हुआ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों मान लिया आप ऐसा? क्योंकि सर इसका भी एवरेज 60 आएगा, इसलिए मान लिए। अब क्या होता है कि एगो का एंट्री होता है, एक का क्या हो रहा है? एंट्री। अगर ये जो आ रहा है वो 60 केजी का आएगा तो नया औसत क्या होगा? नेहा, एगो आ रहा है वो 60 किलो का आ रहा है तो नया औसत क्या होगा? काहे नहीं देख रही हो? कॉपी बंद करो ना। एक तो गणित आता नहीं है और ऊपर से तू पहले बता लो, हम नहीं सुनम, जौन लिखवा तो छाप ले और फिर काल पूछबा तो हम पास हो जाए। ऐसे चलेगा जी? समझो, पहले लिख लेना बाद में। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये सवाल आता है एग्जाम में, है ना, कि x लोगों का औसत a है, 4 लोग आ गए इतना इतना केजी वाले, तो नया औसत क्या होगा? लोग ट्रेडिशनली करेंगे, आप विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे यदि मेरा बात सुन लेंगे तो। अमीन बतिए नहीं सुन रहे हैं आप, फिर से सुनिए। 4 लोगों का औसत कितना था? 60। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि चारों लोग 60 के हो सकते हैं,
या मान लेंगे कि चारों कितना के हैं 60 के। एक आने वाला व्यक्ति भी अगर 60 केजी का आएगा तो बताओ अब आपके ग्रुप में 5 लोग हो जाएंगे और वो सब क्या दिखाई देंगे आपको 60 60 60। तो इन पांचों का भी औसत क्या रहेगा 60 ही रहेगा। यानी औसत के बराबर वजन वाला कोई आ जाए तो औसत में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया। यानी जब ये 60 केजी वाला आएगा तो नया औसत भी 60 केजी रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ये आने वाला आपका 70 किलो का आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो औसत था इससे ज्यादा आ जाए। 70 इसलिए ले रहा हूं कि 3 केस हो सकता है, या तो औसत के बराबर आ सकता है, या औसत से ज्यादा आ सकता है, या औसत से कम। क्या इस 3 के अलावा कोई और संभावना है? तो अगर औसत के बराबर आएगा तो औसत नहीं चेंज होगा, जो पुराना औसत था वही नया औसत भी रहेगा। लेकिन अगर औसत से ज्यादा आएगा तो आपको देखना होगा कितना ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आ रहा है। क्या आपके औसत से 10 किलो ज्यादा आ रहा है तो जो आपका नया औसत अब बनेगा, नया औसत जो बनेगा वो 60 रहेगा कि 60 से ज्यादा होगा? सर जब 60 किलो वाला आया तब ना 60 था, जब 60 से ज्यादा वाला आएगा तो औसत 60 से ज्यादा ना हो जाएगा। अगर 60 से ज्यादा होगा तो 60 प्लस आंसर आएगा। कितना ज्यादा वाला आया है? 10 केजी ज्यादा आया है तो वो 10 आपको बांट देना है सब में, क्योंकि औसत क्या होता है, सबका हिस्सा ना होता है। तो बताओ इसके आने की वजह से 4 लोग हैं कि 5 लोग हो चुके हैं, तो 5 में बट जाएगा। अगर 10 5 में बटेगा तो क्या नया औसत 62 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इस केस में नया औसत क्या कहलाएगा? 62। तीसरा केस ये है सर कि हो सकता है आने वाला आदमी इस औसत से कम आए। मान लेते हैं 50 किलो वाला आया, तो बताओ इस 50 किलो वाला के आने की वजह से पुराना एवरेज कम होगा कि वही रहेगा? कम हो जाएगा। सर कम होगा। इसका मतलब जो नया औसत यहाँ पे बनेगा वो 60 माइनस होगा ना। कम का मतलब 60 माइनस होगा। अच्छा इस औसत से कितना कम था? तो वही कम कराएगा 10। 10 कम होगा। क्या सबके लिए? सबका लोग थे, 5 में बांट देंगे आप। तो 5 में 10 को बांटेंगे, 2 घट जाएगा, तो अब 58 केजी होगा। क्या ये तीनों बात समझ में आया? परंतु ये आवश्यक नहीं है कि एक ही आएगा, कभी कभी 3 गो आएगा, 5 गो आएगा, कईयों गना आ सकता है। तो अभी उसको समझा देते हैं। पहले एक वाला समझ में आया, इसको नोट कर लो। अब नोट करो, अब कॉपी पलट लो, ताकि मिटा के हम 3 गो 4 गो लाएंगे, उसको समझाएंगे।
दिख रहा है कि नहीं जी? बड़ा किस्सा तो चल रहा है, भर देती है। कितना बोलता है मुर्गा इसी दिन। दूसरा का 29। आइए समझते हैं थोड़ा, जिनका नहीं हुआ एक बार फिर समझिए। 10 व्यक्तियों का औसत दिया था कितना? 30 वर्ष। यदि 5 नए व्यक्ति जिनका औसत उम्र 27 वर्ष है समूह में शामिल हो जाएं, तो पहला पूछ रहा औसत में कितने का वृद्धि या कमी हुआ। पहले तो यही डिसाइड करो कि पहले एवरेज कितना था और आने वालों का एवरेज कितना है, उससे कम है ना। तो कम वाला आएगा तो एवरेज को कम कर देगा कि बढ़ा देगा? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमेशा कमी में ना आएगा। ये आंसर होगा कमी वाला। वृद्धि कभी हो सकता है इसमें? नहीं। अब ये पूछा है कितना कमी होगा। तो एक बात बताइए, पहले एवरेज कितना था? अगर 30 से एवरेज वाला आता तो चेंज नहीं होता। 30 एवरेज वाला कईयों लोग आ जाए ना, एवरेज चेंज नहीं होगा। लेकिन कम वाला आया तो पहले वाले एवरेज की तुलना में कितना कम आया? 3 कम आया। तो आप कहोगे 3 कम आया है एवरेज। और क लोग आया था कम वाला, तो यानी कुल मिला के 5/3 15 की कमी हुई होगी। ये जो टोटल कमी है 15 का, वो सब में बटेगा तभी ना एवरेज निकलेगा। सब 10 लोग पहले थे, 5 लोग नए आए हैं, तो 15 लोगों में न बटेगा। इसको पूरे 15 में बांट दीजिए। तो क्या 15/15 1 होगा, यानी ये जो 3 था पहले वाले एवरेज से -3 था ना, तो -3 बताएगा -1, और -1 का मतलब हो गया 1 का कमी, 1 की कमी या 1 का कमी। अब दूसरा तो आसान हो गया आपका, उसके मदद से निकालिएगा तो 30 - 1 कर दीजिएगा। और नहीं तो अगर अकेले ही सवाल आया होता तब आप कहते, कैसे का सोचेंगे कि 10 लोगों का औसत 30 है, आने वाले लोग जो 5 हैं, अगर उनका भी औसत 30 होता तो सबका औसत 30 रहता। लेकिन क्या आने वाले का औसत 30 था? कम था। जब कम था तो ये औसत 30 रहेगा कि कम हो जाएगा, इसीलिए माइनस लिखेंगे। इतना स्टेप बाय स्टेप समझो। अच्छा, कितना कम था एवरेज से? 3 कम था, तो 3 क लोगों का 5 गुणे 5, कितने लोग हो गए टोटल? 15। तो 15 में बांट देंगे आप। तो 30 में से 15/15 1 गया, 29 हो जाएगा आपका। तो दूसरे का आंसर होगा 30 - 1 बराबर। तो 1 से ज्यादा लोग भी आएंगे तो कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगला सवाल लिखें। अगला सवाल में यही रहेगा, बस हम यहां पे आपको 36 वर्ष दे रहे हैं। 36 वर्ष दे रहे हैं कि आने वाला 5 गो का औसत कितना हो गया? 36। तो दोनों सवाल का उत्तर करिए, वृद्धि कितना हुआ है? क्या बात है, शानदार, वाह। मिटा दे है सॉल्यूशन पहले वाला। हाँ लिख लो फटाफट, सवाल लिख लेना पहले तब उत्तर देना। हाँ 2 नंबर सवाल हो गया आपका। अगला सवाल है, हाँ फिर से ये सवाल लिख लीजिए साहब। सर ये अगला सवाल है कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है? 30 वर्ष। आने वाले नए 5 व्यक्ति का औसत कितना है? 36।
तो जब ये आएंगे तो औसत बढ़ा देंगे ना, ज्यादा वाला आ रहे हैं तो सर वृद्धि होगा। अच्छा कितना वृद्धि होगा, तो औसत में कितना वृद्धि हो रहा है, 6। ये जो औसत में 6 का वृद्धि हुआ कितने लोगों के वजह से, 5, तो टोटल 30 का वृद्धि माना जाएगा। लेकिन हमें तो औसत में वृद्धि बताना है, अगर कुल वृद्धि बताना होता तो 30, मान लो यहाँ औसत ना लिखे होते कुल कितना वृद्धि हुआ पहले की तुलना में, तो 30 कह देते कुल वृद्धि हुआ। क्योंकि सब लोग ने 6 ज्यादा लाया है, 5 लोग है तो 30 ज्यादा ला दिया। लेकिन ये बोला औसत में वृद्धि बताइए, तो क्या औसत निकालने के लिए टोटल में संख्या से भाग देना पड़ता है। संख्या कब हो गया, 10, 5, 15, तो आप कहोगे प्लस 30 बटा में 15 का मतलब +2, और +2 का मतलब 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि। इस सवाल में कमी नहीं था, वृद्धि था। अच्छा कर है समूह का नया औसत क्या होगा, तो समूह का नया औसत क्या होगा। आप कहोगे पहले औसत कितना था, 30, अब इस औसत से ज्यादा वाले आए हैं इसलिए ये औसत बढ़ेगा। कितना ज्यादा वाले हैं, 6। कितने लोग आए थे ज्यादा वाले, 5। सब लोगों में बटेगा, सब 10, 5, 15 लोगों में, तो ये हो जाएगा 30 + 2, यानी नया औसत 32। आ गया समझ में दोनों बात, दोनों सवाल। चलिए एक सवाल और लिखते हैं हम। मिटा दें इसको, सवाल लिख चुके हो ना, सवाल मिटा रहे हैं बस। ऐसे भी आ सकता है सवाल आपके सामने, या इंडिविजुअल एज बता देगा वो सबका। हाँ जी, पहला का आंसर
-3 और दूसरे का -1 पहले का और दूसरे का 26। और कोई? शानदार, क्या बात है, शानदार। पहला का उत्तर 0 और दूसरे का 27। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, सवाल में यूज हो रहा है वो बात। 7 लोगों का एवरेज कितना है और आने वाले 3 गो जो नए व्यक्ति हैं उनका एवरेज भी कितना है। ठीक है, 7 लोगों का एवरेज कितना है और आने वाले 3 गो नए व्यक्ति हैं, इन तीनों का अलग अलग एज दिया है। और अगर कोई हमको इनका एवरेज पिछले सवाल में डायरेक्ट उनका एवरेज देता था तो तुरंत तुलना हो जाता था ना, कम बेसी कितना होगा। तो ये तीनों का जो अलग अलग है, आप इसका एवरेज पता कर लो ना फटाक से कि 3 लोग हैं, 30, 25, 26, इसका एवरेज क्या होगा, इन तीनों का एवरेज क्या होगा। अरे हम पूछ रहे हैं इन 3 गो अलग अलग है ना उम्र 3 लोगों का, इन तीनों का औसत उम्र क्या होगा। आपको औसत निकलता है, जोड़ के 3 से भाग दे देते हम लोग। इन तीनों का जो औसत होगा, क्या वो 30 + 25 + 26 यानी कि 81, और 3 लोग हैं तो बटा में 3 करेंगे तो 81/3 27 आ जाएगा एवरेज। तो क्या इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 व्यक्ति का औसत कितना था, 27, 3 नए व्यक्ति का भी औसत क्या है, 27। तो आ जाएंगे तो समान औसत के समान अगर कोई आता है औसत, तो अब औसत बदलता है आपका नहीं, इसलिए इसमें वृद्धि नहीं होगा, 0 का वृद्धि होगा या कमी। और नया भी अब भी जो औसत रहेगा वो 27 से न रहेगा, ये सवाल था। लेकिन ऐसा हर बार होगा नहीं, हो सकता है उससे जोड़ने पे ज्यादा औसत आ जाए तो बढ़ेगा, हो सकता है कम आ जाए तो घटेगा। जैसे थोड़ा सा एडिट करें, हो गया ना इसका आंसर, क्या क्या 0 और 27, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं हम। यहां पे मैं ले रहा हूं 39 वर्ष, ठीक है, और यहां मैं ले रहा हूं 35, तो और यहां मैं ले रहा हूं 28। जैसे मान लो इतना इतना एज वाले आते, तब नया औसत क्या होगा और कितना वृद्धि होगा बताओ। ये मिटा रहा हूं मैं, पहले वाला हो गया है ना, पहले वाला, इसका थोड़ा करो। ये सवाल फिर से लिख लो भाई, क्योंकि हमें लगता है ऐसा सवाल आएगा कि एज दे देगा अलग अलग। लिख लो इसको, इसका आंसर करो। पहला का बताओ पहले, 2.1 पहला, और अगला हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा 2901 हो जाएगा। हाँ हाँ, डेविएशन लगा दीजिए, आ जाएगा। डेविएशन लगाइए, डेविएशन लगाइए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2916 का गया ना। सुनिएगा ध्यान से, 7 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है, 27। 3 नए व्यक्ति आए हैं, इनका अपना अपना एज दिया है और बोला अब बताओ एवरेज में कितना चेंज हुआ या एवरेज क्या हो गया, यही सवाल है। आप पहला तो ये जो बताया कि आप देख लो कि कितना औसत वाले आ रहे हैं, एक तरीका। दूसरा, सर हमें ये पता है कि 7 व्यक्तियों का अगर एवरेज 27 है तो वो 7 को हम 27 एज्यूम करते हैं,
और सर ये लोग भी अगर 27, 27, 27 होते तो एवरेज 27 रह जाता। लेकिन ऐसा है कि नहीं, चेक करना होगा। ये बताइए ध्यान से, अगर 7 व्यक्ति का एवरेज 27 है और ये लोग भी 27, 27, 27 होते तो क्या सबका एवरेज 27 रहता? तो ये लोग तो 27, 27 है, लेकिन ये 27 है, ज्यादा है ना। तो ज्यादा है तो एवरेज बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो जितना ज्यादा है उतने ना बढ़ाएगा। ये 27 से कितना ज्यादा है? ये 12 बढ़ाने का प्रयास करें। नहीं, ये क्या है? 27 से ये भी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये 8 बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये क्या है जी? 1 ज्यादा है, ये 1 बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो क्या ये तीनों मिल के टोटल इतना बढ़ा देंगे? लेकिन एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो सब में बांट के ना, 7 लोग पहले और 3 लोग बाद में, यानी जो टोटल वृद्धि है ये 10 में बटेगा। तो बताइए सर, 27 प्लस ये 21 है और 21 बटा 10 यानी 27 प्लस 2.1, यानी नया एवरेज होगा 29.1। खाली चेंज निकालना होगा तो खाली चेंज लिखिएगा। ये क्या निकालना है? खाली वृद्धि या कमी बताओ। तो खाली देखो आपके एवरेज से कितना ज्यादा है, +12 लिखिए। ये +8 है, ये +1 है। तो खाली चेंज निकालना है तो चेंज को लिखिए और सब में बांट दीजिए। सब कितने लोग थे? 10। तो +21 बटा में 10 का मतलब है +2.1, यानी 2.1 की प्लस आया तो वृद्धि और माइनस आता तो कम। तो पहला का उत्तर वैसे निकालना है और दूसरे का उत्तर ऐसे निकालना। हाँ, जोड़ देना है। पिछले सवाल में भी आप डिविजन लगा सकते थे, लेकिन उसमें ना ध्यान ही खींच लिया, ये खींच लिया कि इस तीनों का औसत हो तो 27 है। ध्यान जहां पहले चला जाए आपका, नहीं तो ऐसे इंडिविजुअली देखिएगा तो 0 आ जाएगा। कुछ ज्यादा होगा तो कुछ कम तो था, सब मिला के क्या हो गया था? 0। तो अलग अलग भी दे देगा तो हो जाएगा ना। एक और कर लो, फिर एंट्री वाला मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। लिखे अगला सवाल। ये अगला सवाल है, फिर से लिखे लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाया जाए थोड़ा सा। मिटा दें ये पहले वाला, हो गया ना पहले वाला। सवाल लिख लो फिर से। पहला का उत्तर, हाँ, कितना कमी ने पूछा है? पहला का आंसर कम तो है तो कम तो होबे करेगा। हमको तो ही ना जानना है कितना कम। 3.505। पहला का है 3.505। देखो ये मैं जानबूझ के लिखा हूं, ये मत सोचना कि हमेशा आपको इंटीजरे में दिया जाएगा, दशमलव में भी दे दिया जाता है।
ऐसे सवाल को लेके आता है हमारे पास डाउट के लिए कि हाई वाला एवरेज का फंस गया। नहीं फंसना चाहिए, आप सीख लो खूब अच्छे से। इंटीजर था तो आप बड़ी जल्दी आंसर किए थे, दशमलव दे दिए तो हो गया कहानी। पहला का आंसर 8.5 और दूसरा का पहला का आंसर 8.5। अच्छा फिर से हमारी बात सुनो एक बात, 7 सुनिएगा फिर से एक बार। 7 व्यक्तियों का औसत उम्र 27 वर्ष है। जैसे इसको आप प्रैक्टिकल थोड़ा देखिएगा ना तो आपको ज्यादा जल्दी सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है हर्षित, चल रहा है ना। 7 व्यक्तियों का औसत 27 वर्ष है। इसको आप कैसे समझते हैं कि 7 लोग हैं और सब 27 के हैं, ऐसे नहीं समझते हैं। अब अगर कोई नया आता है और वो 27 से कम उम्र का आता है तो क्या वो एवरेज को कम कर देगा? अच्छा, जो कम करेगा अपने कम उम्र की वजह से ना कम होगा, तो वो कितना कम उम्र वाला है यही ना इंपॉर्टेंट है देखना। तो देखो ना, खाली 27 से ही कितना कम था पहला आदमी? 12 कम था। तो सर पहला आदमी की वजह से 12 की कमी होगी, पहला आदमी की वजह से। दूसरा आदमी की वजह से ये 27 से कितना कम है, घटा के ही ना पता चलता है। तो 27 में 12.75 घटाओ 14.25 कम है ये। अगर ये 14.25 कम है तो ये 14.25 कम करना चाहेगा। तीसरा आदमी 27 से कितना कम है? 8.8 कम है, तो ये 8.8 कम करना चाहेगा, यही ना कम करना चाहेगा। क्या यही कुल कमी होगा? कुल कमी निकालना है कि औसत में निकालना है? तो कुल में संख्या से भाग देते हैं तब ना औसत होता है। संख्या 7 गो है कि 10 गो है? सर पहले 7 था, 3 लोग आ गए हैं, तब 10 ना हो चुका है, तो 10 से भाग देना है। चलिए इसको कंबाइन करिए, सब माइनस में जुड़ जाएगा। तो 12 14 26 और 26 8 34 और 34 1 35 और 0.05, तो ये जोड़ आएगा 35.05, ऐसे जोड़ आएगा। अब बटा में 10 भी है, तो 10 का मतलब एक अंक पहले दशमलव ना, तो क्या ये -3.505 हो जाएगा? माइनस का मतलब हो गया 3.505 कम, कमी ना हो जाएगा औसत में। ये आंसर है पहला का। ऐसे ना किया गया था पिछला सवाल भी, अधिक था तो प्लस लिखते थे, कम है तो माइनस। अब वो अलग बात है कि 27 में हमको तो घटाने ये नहीं आया 18.2, तो ये तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। घटाना जोड़ना आना ना चाहिए। नहीं तो हमारे अभी इधर से हम जाते हैं तो वो क्लास खुला हुआ है बगल में, एपी मैथमेटिक्स सेंटर, देखिएगा जाइएगा तो नहीं है बगल में। अरे हमने देखा है, ये ब्रेकर जो पड़ता है ना आगे, वहाँ एक छोटा सा क्लास खुला हुआ है, एपी मैथमेटिक्स लिखा है, क्लास 5 to 8 10 ऐसी कुछ है। तो इससे पहले वो पढ़ता है, समझिए गए होंगे आप। वहाँ सब पढ़ा रहा है, हम कल देखे थे, पढ़ा रहा था, जोड़ घटाव पढ़ा रहा था। इधर इधर है, इधर उधर वाला तो कोनो काम का नहीं है। इधर ये देखो, अब समूह का औसत क्या है? पहले क्या था, क्या हुआ उसमें, तो घटा दो। 27 माइनस
3.505 यो मजेदार घटाव है, घटाइए। हाँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये 3 से ज्यादा है ना जी, तो थोड़ा देर के लिए इसको 4 मान लीजिए, ज्यादा है तो 4 मान लीजिए। तो बताओ 27 में 4 जाता था, 3 नहीं घटाओ, ये 3 दशमलव कुछ दिया है, हम इसको 4 मान लेंगे। अब इसको 4 सोचना, 4 तो 27 में 4 गया, लेकिन क्या ये 4 था? 4 से कम न था? कितना कम था? 4 से कितना कम था? सर यो एगो समस्या है, इधर या 0 रहेगा तब नहीं 4 बनेगा। तो ये 0 बनाने के लिए यहाँ 505 में क्या जोड़े कि वो 1000 बन जाए? 3 डिजिट का न है। 505 में क्या जोड़ोगे 1000 बन जाए? 495। तो जो कम था वो बढ़ा दो, यहाँ नहीं आ जाएगा इसे? तो ऐसे घटाव होता है। ये नहीं कि 27 दशमलव के बाद 3 गो बा, 3 गो बैठाव और नीचे ऐसे घटाव, तब फिर जा हुए जो बताइए ना एड्रेस से, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, ये आप पढ़ के आए हैं, सब आप पढ़ चुके हैं, तो आप ऐसे जो नहीं पढ़ा है उसको बोले कि दोनों क्लास ज्वाइन कर लो, नौकरियों तो लेना ही ना है, इधर भी पढ़ो उधर भी पढ़ो। क्या एंट्री क्लियर? कल एग्जिट करा देंगे, रिप्लेसमेंट दोनों करा देंगे कल मतलब मंडे को होगा। तो जब भी अगला क्लास होगा एग्जिट वाला हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ, कल टेस्ट दीजिए सर, मजा आएगा आपको टेस्ट देकर।